क्यों आए हो यहाँ? कुछ नहीं, आपका हाल पूछने। वो एक्चुअली आपको बताना था कि प्रेम को जिसने मारा था वो पकड़ा गया। अब तक उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है, लेकिन करेगा। मुंह खोलेगा कि किसके कहने पर उसने प्रेम को मारा था, और तब हम असली कातिल तक पहुंच जाएंगे। आपको इसके बारे में कुछ कहना है? तुम्हें क्या लगता है इसमें प्रेम को मैंने मरवाया? हो सकता है ना मिस्टर स्वाइकर, प्रेम के आपके बहन लावण्या के साथ नाजायज संबंध थे। आपको तो यह शक था कि प्रेम ने ही त्रिशा को किडनैप किया है, तो इस अकेले एक वजह से मोटिव तो बनता है। मोटिव तो है। उसने आपसे आपकी सबसे कीमती चीज जो छीनी, आपका रेपुटेशन, ये सोसाइटी में आपकी स्टैंडिंग बदनाम करने के बाद भी वो आपके पीछे लगा रहा, और फिर ये त्रिशा की किडनैपिंग के केस में वो प्राइम सस्पेक्ट बन गया। तो आपने सोचा होगा इसी के आड़ में। इसी भी कबीर, आपके पास मेरे खिलाफ ऐसा और क्या है इस थ्योरी के अलावा? सिवाय उस आदमी के जो हमारे लॉकअप में। तो आपके हिसाब से मेरी वाइफ का अफेयर था उसके साथ, तो मेरा सीधा सीधा मोटिव बनता है उसे मारने का। मारने का नहीं, मरवाने का। मेरे हिसाब से आप ऐसा काम क्यों कर, किसी को हार गया हो? आपका दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल सही, लेकिन जब उसका मुंह खुलेगा तो आपके सुर जरूर बदल जाएंगे। आप समझदार हैं। डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। आप चाहें जो भी समझे, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। आप मेरी मदद कर सकते हैं। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो जा सकते हो। चला जाऊंगा, पूरी ऑफर तो सुन लीजिए प्लीज। मेरे रिटायरमेंट फंड के लिए आप मुझे 10 करोड़ दे सकते हैं। सिर्फ 10 करोड़ मिस्टर स्वाइका, आपके लिए तो ये छोटी सी रकम है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ 5 करोड़ आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। आपकी जिंदगी से दूर जाने की रकम सिर्फ 2.5 करोड़। मैं बताता हूं ना, इस 10 करोड़ के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जो आदमी हमें मिला है, यानी कि जिसने प्रेम को मारा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही प्रेम के मर्डर की केस फाइल भी हमेशा के लिए बंद। ठंडे दिमाग से सोचिए, आप ही के फेवर में बात कर रहा हूं। थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हैं। एसीपी कबीर, शाम में सोचकर बताइए, कोई जल्दी नहीं। कुछ तो मिले जो मुझे त्रिशा तक पहुंचाए। अमृता जी, तुम यहाँ? मैं इस केस का चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मेरा यहाँ होना बनता है। आप यहाँ क्या करें? त्रिशा की माँ होने के नाते मेरा आना यहाँ जरूरी है।
अमृता जी, यहाँ आकर मुझे क्लूज मिलेंगे, इस केस में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि हमने त्रिशा को यहीं से खोया था। आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय दर्द के। या दर्द से निकलने का रास्ता। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? आप मुझे इस एरिया को सर्च करने के लिए थोड़ा वक्त देंगी, अकेले, मेरी अपनी तसल्ली के लिए। देखिए, मैंने अपने किसी टीम मेंबर को भी नहीं बुलाया इस वजह से। प्लीज इफ यू डोंट माइंड। तुम्हारा घाव कैसा है? ओह हाँ, ठीक है। बहुत मुश्किल हो रहा है ना ये केस हैंडल करना तुम्हारे लिए? क्या आपको शक हो रहा है मैं ये मुश्किल केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। एक तुम ही तो हो जिस पर पूरा विश्वास है मुझे। विश्वास है तो सवाल क्यों? तुमने पूरी बात सुनी का? मैं जानती हूँ कि ये केस तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखता है। ये केस तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद दिलाता है। त्रिशा में तुम अपनी बेटी को ढूंढते हो। बहुत सेल्फिश हूं ना मैं, ये जानते हुए फिर भी तुम्हें ये केस हैंडल करने के लिए मजबूर करती हूँ। हक दिया है सेल्फिश होने का, अब तो नहीं, एक माँ को। माँ भी तो इंसान होती है। बहुत गलत कर रही हूँ। वर्षा से कब मिली आप? आपके दिमाग में एक कशमकश वर्षा नहीं डाली होगी ना? ये ख्याल मुझे भी तो आ सकता है। आप एक माँ हैं, लेकिन माँ होने से पहले एक इंसान भी। लेकिन एक इंसान माँ से जीत नहीं सकता। ये बात वर्षा भी जानती हैं और आप भी जानती हैं कि मेरे लिए ये केस कितना इंपॉर्टेंट है। उसे कई बार बोल चुका हूं मैं, तो आपको भी बोल रहा हूं, मैं ये केस कभी नहीं छोड़ूंगा। किसी भी हालत में त्रिशा को वापस ला कर लाऊंगा। एनीवे, अब चलिए, बहुत देर हो चुकी है। मम्मा, ये फोन आप अपने पास ही रखिएगा। कब और कहाँ आना है मैं आपको इस पे ही फोन करके बताऊंगी। कबीर, वो फोन मैं कॉल करता हूँ। कौन सा फोन? वही फोन जो किडनैपर ने मुझे भिजवाया था, जिस पर सारी इंस्ट्रक्शंस वो मुझे दे रहा था। मैं वो फोन पे बात करते करते यहाँ तक पहुंची थी और फिर मैं गाड़ी से फोन लेकर उतरी थी। फिर मुझे त्रिशा दिखी। पैसे लेके आओ। तो मैं गाड़ी की तरफ भागी। फोन उसी दौरान कहीं गिरा होगा। अब आपको ध्यान है आपके हाथ से कहाँ गिरा था? यहीं कहीं गिरा होगा कबीर।
अमृता जी, यही फोन था? हाँ हाँ, यही था वो। इसका सिम लॉक्ड है, नंबर पता नहीं चल रहा, तो अब लेकिन आई एम श्योर एक्सपर्ट्स पता लगा लेंगे। आई होप त्रिशा को ढूंढने के लिए कोई क्लू मिल जाए इससे। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें ले जाने आया हूं। अब मैं इस घर में वापस आ गया हूं, तो प्लीज वापस हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। कब तक चलेगा ये ड्रामा? ये तुम्हारे लिए ड्रामा होगा प्रतीक। और तुम्हारे रूम में क्यों शिफ्ट हूं मैं? क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं आमी, और हस्बैंड और वाइफ एक ही कमरा शेयर करते हैं। अगर इस तरह अलग अलग कमरों में रहे तो ये बात कभी भी मीडिया में लीक हो सकती है। बहुत मुश्किल से संभाला मैंने सब। वैसे भी इस घर में अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। सब दुश्मन है एक दूसरे के। मतलब तुम यहाँ मेरे साथ रिश्ता ठीक करने नहीं आए थे, बल्कि तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे शेयर्स के वैल्यू, रेप्यूटेशन, बाहर वाले लोग क्या कहेंगे, इसके कारण तुम आए थे यहाँ पर। तुम हर चीज को उल्टा ही क्यों सोचती हो आमी? जो सोचना है सोचो। मैं बस ये पूछने आया हूं कि एक मामूली सी बात को लेके ये कब तक चलेगा? मामूली बात? और यही मामूली बात अगर मैंने की होती तो? आमी, अब तुम अमृता स्वायका हो, अमृता वर्मा नहीं। इसलिए एक स्वायका की तरह बात करो। अमृता वर्मा थी तब खुलकर सांस ले सकती थी मैं। इतने साल तुम्हारे साथ रहने के बावजूद तुम्हारा असली चेहरा मैंने कैसे नहीं पहचाना, यही समझ में नहीं आता प्रतीक। आज ये सोचने लगी हूं मैंने तुमसे शादी क्यों की। तुम तो मम्मा, क्या हुआ बेटा, आप सोए नहीं? नहीं, सानिया त्रिशा दी के बारे में पूछने आई है। आपने बोला था ना कि त्रिशा दी आ जाएंगी दिवाली के बाद, लेकिन अभी तक तो आई नहीं। मुझे लग रहा था कि आप और पापा इसी बात के लिए झगड़ रहे हैं। नहीं बेटा, हम तो बस पापा से पूछ रहे थे कि उनका काम कैसे चल रहा है। ये तो मुझे भी पूछना था। पापा, आपका काम कम हुआ तो मम्मा भी आपके रूम में शिफ्ट हो जाएं? मुझे आप दोनों के मिडल में सोना है, जैसे मैं वीकेंड्स पे सोती थी और आप दोनों मुझे स्टोरी सुनाते थे। हाँ बेटा, पापा का काम अब कम हो गया है, इसलिए वो मामा को कह रहे थे कि मामा रूम में वापस शिफ्ट हो गए। आप भी कहो। हाँ प्लीज मम्मा। आमी, साने को हमारे बीच में सोना है, कहानी सुननी है, इसलिए आ जाओ। सानिया, मैंने कहा ना कि जब तक त्रिशा दीदी नहीं आती तब तक मामा त्रिशा दीदी के रूम में रहेंगे, वरना त्रिशा दीदी को लगेगा मेरे कमरे का ध्यान किसी ने नहीं रखा, उनको खराब लगेगा ना, इसीलिए। लेकिन सानिया, मामा से पूछो, त्रिशा दी के रूम का ख्याल हमारे रूम में रह के भी लिया जा सकता है। मम्मा को अगर इस रूम में रहना है, दी का रूम ठीक रखना है, तो रहने दो, आप मुझे सुला दो। मम्मा, माला आंटी ने बताया था कल भाई भाई करके कुछ समथिंग। भाई दूज? यस, उसमें विवान भैया और बॉबी भैया मुझे बहुत सारे गिफ्ट देंगे। मम्मा, मुझे एक आइडिया आया, हम ना रोज कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे, कभी पापा का, कभी आपका, कभी पूरी फैमिली का।
वेरी गुड आइडिया सानिया। अब आप जाके सो जाइए और कल सवेरे हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन से दिन हम कौन सा फेस्टिवल मनाएंगे, है ना? ओके। कम प्रिंसेस, आज पापा आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। मम्मा को गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। कम। उसने आपसे आपकी सबसे कीमती चीज जो छीनी, आपका रेपुटेशन। बदनाम करने के बाद भी वो आपके पीछे लगा रहा। मारने का नहीं, मरवाने का। मेरे हिसाब से आप ऐसा काम क्यों कर, किसी को हार गया हो? मुझे 10 करोड़ दे सकते, इसके साथ ही प्रेम के मर्डर की केस फाइल भी हमेशा के लिए बंद। सर, कोई फोन नहीं आया अब तक। इसका मतलब या तो आपका ब्लफ पकड़ा गया है और या तो उन तीनों में से कोई नहीं है। क्योंकि अगर उन तीनों में से कोई होता तो कोई ना कोई दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाता। सर, आइडिया बहुत कमाल का था पर क्लिक नहीं किया। अमृता जी ने जो 20 करोड़ दिए थे, जिस ब्रोकर से लिए थे उसका नाम पता करो, बैंक डिटेल्स निकालो उसकी। इतनी बड़ी रकम बैंक से ही विथड्रॉ की होगी। बैंक से नोट्स के सीरियल नंबर्स भी निकालो। इतनी बड़ी रकम पर वो हमेशा के लिए तो वो पैसों पर बैठे नहीं रहे, कभी ना कभी तो खर्च करें। अमृता जी को जो फोन मिला था, आई थिंक वो बिल्कुल नया है, उसी दिन खरीदा गया। पता करो कहां से खरीदा गया। सर, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फायदा होगा। वो तो वो चॉकलेट जैसा ही क्लू है जो त्रिशा के पास पहुंचाई जाती थी। एंड में जाके पता चलेगा कि सब कुछ फर्जी है। ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, मैं करूंगा। जितना कहा गया है उतना करो। कहाँ जा रही? ऑफिस कुछ मीटिंग्स हैं। कैंसिल देम। हमें प्रतीक के घर चलना है। क्यों? उसकी आरती उतारने। आज भाई दूज है। मेरा मन नहीं है कुशान। सारे रिश्ते खत्म ही करके बैठ जाओगी क्या? शायद रस्म के तौर से ही सही, ये निभाना तो होगा। पहले ही हमारी फैमिलीज में बहुत कुछ बुरा हो रहा है। बच्चे तैयार हो रहे हैं, उन्हें डिसअपॉइंट मत करना। जितना किया है अपनी हरकतों से उतना काफी है। ये सामान अंदर कैसे आ गया? बोलो। दूध, ब्रेड, न्यूज़पेपर, सब कुछ मिल गया? मेरा घर का दरवाजा बाहर से लॉक्ड है वर्षा। मैंने किया। कबीर, तुम्हें आराम की जरूरत है। खुद से तो तुम करने से रहे, इसलिए ये तरीका अपनाया मैंने। वर्षा प्लीज। अरे, इतनी सुबह सुबह मैंने इतने एफर्ट्स लिए, अप्रिशिएट करने की बजाय तुम मुझ पर नाराज हो रहे हो। नॉट फेयर कबीर। वर्षा। कबीर, त्योहार है, आज भाई दूज है। दिवाली तो तुमने मनाई नहीं। लोग मिठाई खाते हैं, तुम गोली खाकर बैठे हो। सो वर्षा, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। ऐसा तुम्हें लगता है। आज ट्राई करके देखो। कल भी तुम्हें दुनिया वैसी ही मिलेगी जैसी आज है। कुछ नहीं बदलेगा, ट्रस्ट मी। सो अब सैंडविच बनाओ, गर्मा गर्म कॉफी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते रिलैक्स करो। कभी एक दिन ऐसे भी जिंदगी जीकर देख लो। तुम्हें सच में लगता है ये बचकानी हरकतों से मैं घर में रहूंगा, बाहर नहीं जाऊँ?
ये एसीपी कबीर का नंबर है? बोल रहा हूँ। प्रेम को मैंने मारा है। बाकी डिटेल्स फिर से कॉल करके बताऊंगा।